Sponsored by R.K. Agrawal Stores, Kirana and General Store. देखिए साहब, आज जो है अचानक से कल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का एक इजलास हुआ, कैबिनेट मीटिंग। और कैबिनेट मीटिंग में ऐन रमज़ान की ईद से एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो है लॉकडाउन का ऐलान किया गया। तो कई बयानात आ रहे थे इसमें कि महमूद अली साहब का मुसलसल बयान आ रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तो लॉकडाउन हम नहीं करने वाले हैं, मैशियत मार खाने वाली है लॉकडाउन से बोल के। फिर उसके बाद में हमारे फेकम फाक चेयरमैन वक्फ बोर्ड के उनका स्टेटमेंट आया कि इतने अच्छे सीएम साहब है, लॉकडाउन नहीं हो रहा बोल के। 12 घंटे पहले कैबिनेट मीटिंग की ऐलान हुआ और कल जो है अचानक से आज सुबह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिए। और लॉकडाउन के ऐलान से कुछ दिन पहले, एक या 2 दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी यौमुल कुरान के जलसे में उन्होंने अपनी पॉलिसी भी डिक्लेयर कर दी है कि ईदगाह को मत जाओ, घर के करीब में नमाज पढ़ो। तो अब आप ये सोचिए कि एक ऐसी आरएसएस की लॉबी काम कर रही है मुसलमानों के खिलाफ में, जो ये नहीं चाह रही थी कि मुसलमानों का रमज़ान में कुछ व्यापार हो, मुसलमानों का कुछ इबादत हो। आप बताइए, क्या रमज़ान में ही कोरोना आ गया? आप बताइए, क्या तरावी जुमा नमाज में ही रमज़ान कोरोना आ गया? आप बताइए, क्या ईदगाह इतना बड़ा मैदान रहता, ईदगाह में जितना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जा सकता, मैं समझता हूं कि कोई भी मुकाम पर उतना सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया जा सकता। तो ईद की नमाज से महरूम कर दिए, मुसलमानों को इबादत से महरूम कर दिए, तराबियों से महरूम कर दिए, जुमा नमाज से महरूम कर दिए, बहाना दे दिए। क्या बोले तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आप बताइए, क्या कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर देखा? क्या हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया क्या ईद की नमाज नहीं पढ़ना बोल के? क्या हाई कोर्ट बहुत सारे चीजें बोला। लास्ट टाइम जो है हम खुद हाई कोर्ट को अप्रोच हुए थे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की लूट को कंट्रोल करो बोल के। हाई कोर्ट का वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करे केसीआर साहब। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कभी अल्लाह ये तौफीक नहीं दिया जाके चीफ मिनिस्टर को ये नहीं बोले साहब ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में लूट ले रहे हैं, 15-15 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख हो रहा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है ना साहब, आपकी जबानी मैं भी बात कर रहा हूं। आप जो जबान में मुसलमानों को बेवकूफ बना रही, मैं वही हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुत्तफिक आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं केसीआर साहब से सवाल कर रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल कर रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल कर रहा हूं, हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मैं सवाल कर रहा हूं कि वो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको इंप्लीमेंट नहीं करे। आज से 8 दिन पहले हाईकोर्ट ये बोला कि ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ना चाहिए। क्या गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करी बताओ आप? नहीं करी। 7 आदमी किंगकोटी हॉस्पिटल में विदाउट ऑक्सीजन मर गए। आज एक ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में हो रहा मेरे भाई। नया खरीदने गए तो 50,000 रुपए से कम नहीं मिल रहा। रीफिलिंग का क्या रेट है मालूम आपको? 1800 से 2500 एक ऑक्सीजन सिलेंडर की रीफिलिंग रेट है। क्या हाईकोर्ट नहीं बोला क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर? हाईकोर्ट बोला क्या ब्लैक को होने दो, ब्लैक को कंट्रोल मत करो बोल के? वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं माने। हाईकोर्ट और एक बोला कि गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में बेड्स दियो बोल के। कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड है बताओ मेरे भाई? किंगकोटी में जाओ, नहीं है बेड। तेलंगाना स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस गच्चीबौली जाओ, बेड नहीं है। गांधी हॉस्पिटल जाओ, बेड नहीं है। निम्स हॉस्पिटल जाओ, बेड नहीं है। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जाओ, बेड नहीं है। हाईकोर्ट बोला ना करो ना। हाईकोर्ट का खाली नमाज पे पाबंदी लगाओ बोल के बोला क्या? क्या खाली ईदगाह के ऊपर लोगों को जमा होने से रोको बोला क्या हाईकोर्ट आप? तो ये हाईकोर्ट का बहाना बना के बेहतरीन तौर पर आरएसएस की एक लॉबी ने काम किया। और इसका आरएसएस की लॉबी के जो उनका जो एम है उसको इंप्लीमेंट करने में केसीआर साहब, केटीआर साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब अब आज ड्रामा करे, हम एक वेबिनार करे, हम फलाने मुफ्ती साहब को बुलाए, हम फलाने मशाइख को बुलाए। अरे वो बेचारे क्या कर सकते बोलिए? मुफ्ती साहब का एक नाम लिए क्या कर सकते बोलिए? आप बताइए। आप सियासी ताकत है, आप जाके चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करके बोलना था साहब अगर हाईकोर्ट ऑर्डर दिया वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, 2 घंटे का परमिशन लेंगे साहब। लोग जाके ईदगाह में नमाज पढ़ के आते, 6-6 फीट दूर रह के, 5-5 फीट दूर रह के नमाज पढ़ते। हम भक्त निकल गए,
एमआईएम के भक्ता निकल के नहीं 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 असद साहब जो बोल रहे हो बात बहुत सही है, कोरोना बढ़ गया, फलाना हो गया कोरोना। अरे भाई 10 दिन पहले सिद्दीपेट में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, खम्मम में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, वरंगल में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ। डेथ रेट वॉज मोर देन 500 एट दैट टाइम। कोविड पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट 2000-2500 थी जब लॉकडाउन नहीं लगाए। खुद असदुद्दीन ओवैसी सिद्दीपेट की ईदगाह में 10,000 आदमी का जलसा करे जब कोविड नहीं आया। अमित शाह को कोविड नहीं आ रहा इलेक्शनों में, केसीआर को कोविड याद नहीं आ रहा इलेक्शनों में, कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब को कोविड याद नहीं आ रहा, असदुद्दीन ओवैसी को याद नहीं आ रहा, कोविड याद आ रहा। तो सिर्फ रमजान में तबाह ताराज कर दिए मेरे भाई। जितने कपड़े की दुकान वाले हैं जो साल तमाम कमाते रमजान में कारोबार करके रोड पे आ गए, भीख मांगने के लायक हो गए। मेवे का कारोबार करने वाले रोड पे आ गए। होटल इंडस्ट्री तबाह ताराज हो गई। होटल इंडस्ट्री, सेठ जो बोलते थे होटल के सेठ आज भीख मांग रहा रोड पे। मनसूबाबंद तरीके से सिस्टमेटिकली, गरम खाना खाए तो मुंह जल जाता ना, ऐसा सिस्टमेटिकली तरीके से खाने को ठंडा करके आपको निवाला दे दिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर का बहाना बना दिए। अभी 24 घंटे है साहब, कल सुप्रीम कोर्ट मूव करो, कल हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डालो। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कितना हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना, वादिये आपके जलपल्ली शाहीन नगर में वादिये मुस्तफा में पानी आया, 8 महीने नहीं निकाले। हाई कोर्ट बुला बुला के डंडा मारा चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, कमिश्नर बल्दिया को, जब हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया। मेरे भाई, क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर खाली मुसलमानों के वास्ते है? आज एक दिन में कितने चालानात करे पुलिस वाले पुराने शहर में मालूम? 6 बजे से 10 बजे तक बोले कर्फ्यू। कई लोगों को नहीं मालूम, हर आदमी अखबार नहीं पढ़ता, हर आदमी वो नहीं करता। लोग निकले शॉपिंग करने के लिए, कुछ खरीदो फरोख्त करेंगे, कुछ कारोबार करेंगे बोल के कम से कम खाली साउथ जोन में आज 10,000 चालान करे वायलेशन ऑफ कर्फ्यू बोल के। ये पैसे कहां जा रहे हैं मेरे भाई, बताओ आप मेरे को। असदुद्दीन ओवैसी के मुंह को लखवा मारा पूरा रमजान तमाम जोर असर मगरिब पुलिस वाले मास्क नहीं बोल के चालाना मारते रहे, मुसलमानों पे खामोश रहे। चालान हाईकोर्ट का ऑर्डर, कोविड जो है बोनाल में नहीं आया, गणेश में नहीं आया, दिवाली में नहीं आया, होली में नहीं आया, आ गया तो रमजान में आ गया। असदुद्दीन ओवैसी आज मजबूर है मेरे भाई, समझो आप लोग। लकड़ी के नीचे मकड़ी जैसा नाचती ना, वैसा असदुद्दीन ओवैसी को नाचना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी उलमा मशाइखीन का बहाना ले रही, लाके उलमा मशाइखीन को जो है आरएसएस के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवा रही नो। समझो मेरी बात को, आरएसएस के एजेंडे को असदुद्दीन ओवैसी उलमा मशाइखीन मुफ्तियान निजाम को इस्तेमाल करके इंप्लीमेंट कर रही। अगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं माने, शहाबुद्दीन का क्या हाल हुआ वो इनका हाल हो जाता। असदुद्दीन ओवैसी नहीं माने तो आजम खां का वही हाल हो रहा, वो असदुद्दीन ओवैसी का हो जाता। पूरे इनके फैला खुल जाते, वक्फ बोर्ड के कब्जे, जमीना, अनअकाउंटेंट मनी, इनकम टैक्स। इस वास्ते असदुद्दीन ओवैसी बहुत, मैं लॉकडाउन के खिलाफ में हूं मेरे भाई। अरे भाई आप लॉकडाउन के खिलाफ में ना मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब, जाके चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करो। साहब आप लॉकडाउन लगाने से पहले माइग्रेंट लेबर कहां जाना? जो हैदराबाद में बिहारी लेबर, कलकत्ते का लेबर, जो आंध्रा का लेबर, जो महाराष्ट्र का लेबर जो काम कर रहा, वो किधर जाना बताओ आप मेरी बात। रात रात लॉकडाउन लगा दिए, सुबह में रोड पे आ गया लेबर। आज भीख मार रहे हैं लोग, परेशान है, काम नहीं है साहब, कैसा जाना? लॉकडाउन लगाने से 10 दिन पहले आप ऐलान करना था। मजलिस की क़यादत बोलती ना मेरे भाई हमेशा, हम हवाओं में बोल सुनकर कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है, हमारे मुखालिफिन मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश होने वाली है। मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी, आपकी ये हवाओं में बो सूंघने की सलाहियत कहां गई? आप वो नहीं सूंघे, केसेस बढ़ेंगे, आप वो नहीं सूंघे, लॉकडाउन होने वाला है। बोलना था चीफ मिनिस्टर को 1 महीने का अनाज जो है पूरे पीडीएस राशन के दुकानों पे व्हाइट राशन कार्ड होल्डरों को दे दो, लगाओ लॉकडाउन आप सबके अकाउंटों में। जैसा कर्नाटका में पूरे ऑटो वालों के, टैक्सी वालों के अकाउंटों में 5-5 हजार रुपए डाल दिए लॉकडाउन लगाने से पहले, आप भी डालो। अरविंद केजरीवाल जो है पूरे लेबरों के अकाउंटों में 5-5 हजार रुपए डाल दिया, बाद में लॉकडाउन लगा रहा, आप भी लगाओ। कुछ नहीं, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, आपके गए तो बेड नहीं, दवा नहीं मिल रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा, लॉकडाउन लगा दो, लॉकडाउन लगा दो।
अरे भाई, भूखे को कमरे में बंद करे तो भूख से मर जाता, कोविड से नहीं मरता, भूख से मर जाता उन्हें। तो ये अभी भी वक्त है। असदुद्दीन ओवैसी, केसीआर, जितने उलमा मशाइकीन जो जाके चीफ मिनिस्टर का ने बिरयानियां खाए ना मस्जिद गिरने के बाद में सेक्रेटेरिएट की, उन तमाम से मेरी अपील है कि आप जो है ईदगाह को महरूम मत करो, मस्जिदों को महरूम, अल्लाह के घर को मत महरूम करो। अरे मस्जिद की कमेटी रहती है 12 आदमी की, 20 आदमी की, 4 आदमी नमाज पढ़ना। इन वेबिनार करे करते आतोते मिट्ठू मियाँ बोल रहे हैं आज आके हम वेबिनार करे, कमिश्नर ऑफ पुलिस से वेबिनार करे, हम 4 आदमी नमाज। अरे बेवकूफ, मस्जिद की कमेटी रहती 20 आदमी की, कहां जाना वो लोग? घरों में खुतबे दे लो, घरों में नमाजा पढ़ लो। पोलिंग के दिन भी आप जो है लॉकडाउन लगा दो, सब मुसलमानों को बोल दो घरों में बढ़ जाओ, निकल के। जब बोलते बरकत की ओर डालो, बरकत की ओर डालो, नामा बदल बदल के, बुरखे बदल बदल के डालो। जब कोरोना नहीं आता, अब आता कोरोना। ये समझो, तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है, तेलंगाना के मुसलमानों के बाशऊर हो, तुम्हारा सियासी शऊर को जगाओ। आज नहीं तो फिर आने वाले हालात बहुत खराब होंगे। ये असदुद्दीन ओवैसी जो है आरएसएस के एजेंडे को इंप्लीमेंट किया, रमजान में मुसलमानों को कारोबार से महरूम किया, होटल इंडस्ट्री को दफन कर दिया, कपड़ा इंडस्ट्री को दफन कर दिया, सारे ठेला बंडी जितने भी लोग कारोबार करते उनको दफन कर दिए, सबको बंद कर दिए। अब बोल रही कि हाई कोर्ट का बहाना है। कोई हाई कोर्ट का अगर है भी ऐसा ऑर्डर, रिव्यू पिटीशन डालो, कल सुबह में जाओ 10:30 बजे, हाउस मोशन, लंच मोशन मूव करो, चीफ सेक्रेटरी जाओ। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर है ना साहब, तुम पहनो काला बुरखा पहन के जाओ, जाके बोलो साहब ईदगाह जो है हमारा, कोई भी ईदगाह बताओ आप मेरे को, 50 एकड़ 100 एकड़ से कम है क्या? कोई एक ईदगाह बताओ। ईदगाह में जो है अगर मुसलमान नमाज, मीर आलम की ईदगाह में जाओ, आप मार्किंग कर डालो, आप 6-6 फीट दूर रह के, 3-3 फीट 2-2 फीट दूर रह के नमाज पढ़ो। नहीं तो ये सोची समझी साजिश है। चंद ऑफिसर उहदेदार जिनका ताल्लुक आरएसएस से है, जिनके पैंट में चड्डी आरएसएस की, वो लोग जो है अवाम को, चीफ मिनिस्टर को गुमराह कर रही और असदुद्दीन ओवैसी को इस्तेमाल कर रही। असदुद्दीन ओवैसी उलमा मशाइखीन के खांधे पे बंदूक रख के चला रही कि नहीं वो फतवा आ गया, वो फलाना हो गया। अरे बेचारे उलमा मशाइखीन क्या बोल सकते बताओ आप उनके पीछे लग जाते। अगर कल मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ये बोले कि नहीं ईदगाह बहुत खुला है, नमाज पढ़ सकते, अगर मुफ्ती खलील अहमद साहब बोले, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इन लोगों को छोड़ते? पीछे पड़ जाते इन लोगों के फैला खोलना शुरू कर देते। कई को ला रहे हैं साहब आप, ये मुफ्तियों को, ये इमामों को, ये हमारे उलमा मशाइखीन को, वो लोग अपने इबादत में मसरूफ है रमजान की, उनको सुकून से रहने दो, कई को उनको चढ़ रही। तो ये मेरा मुतालिबा है कि अभी स्टिल देयर इज 24 आवर्स टाइम, द गवर्नमेंट कैन अप्रोच द हाई कोर्ट टुमारो। RK Agrawal Stores, wholesale and retail dals, बासमती राइस, किराना एंड जनरल स्टोर। हैदराबाद में सबसे उत्तम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स यहीं पर उपलब्ध। A1 क्वालिटी की गारंटी। शादी में खाने पीने का सारा सामान यहीं पर उपलब्ध। हर मध्यम वर्गीय परिवार की जरूरत का सामान। अपने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए स्टोर पर नए प्रोडक्ट्स उपलब्ध रखते हैं। ये अपनी दुकान RK अग्रवाल स्टोर्स है, मलकपेटगंज में है। 30 साल से हम सर्विस में हैं और यहाँ पे किराना, जनरल, बासमती चावल, दालों का व्यापार करते हैं। और जो भी शादी के सामान होते हैं, जैसे कैटरिंग वाले हो, वो लोग हमसे लेते हैं और शादी का सारा सामान हमारे पास उपलब्ध है। RK Agrawal Stores, प्लॉट नंबर 78, श्री कृपा मार्केट, सेकंड गेट, मलकपेटगंज, हैदराबाद।